हर तरह की जो खारिश है सफ़ेदों के पत्तों से आप ठीक कर सकते हो। ये जो पत्ते हैं इसके साथ आप खारिश का कैसे इलाज करेंगे। अक्सर खारिश होती है वहाँ पे रेड स्किन हो जाती है जहाँ पे वो खारिश करते हैं, उसके ये खारिश भी आप सफ़ेदों के पत्तों से ख़त्म कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है खारिश के लिए। खारिश का मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप किसके साथ ठीक करेंगे, वो है सफ़ेदे के पत्ते। ये आपको हर जगह से सफ़ेदे का जो दरख्त है मिल जाएगा। आप किसी पार्क में बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे भी कुछ दरख्त सफ़ेदे के जो हैं वो लगे होंगे, और कहीं आप कहीं बाहर रोड पे निकलते हो या कुछ स्कीमें वगैरह बनी होती है वहाँ पे भी सफ़ेदे के दरख्त लगे होते हैं। ये एक आम सा दरख्त है, कहीं से भी आपको रास्ते में नज़र आ जाता है और ये आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। और सफ़ेदे के दरख्त के जो पत्ते हैं इसके साथ आप खारिश का कैसे इलाज करेंगे, आसान सा तरीका है। जैसे कि कुछ लोगों को खारिश जो होती है, खुश्क खारिश होती है, वहाँ पे रेड स्किन हो जाती है जहाँ पे वो खारिश करते हैं, उसके ये खारिश भी आप सफ़ेदों के पत्तों से ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि कुछ खारिश ऐसी होती है कि छोटे छोटे से जिस्म के ऊपर दाने बने होते हैं, और कुछ लोगों को खारिश इस तरीके से होती है कि जहाँ पे वो खारिश करते हैं वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन जाते हैं और आस्ता आस्ता वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। कुछ ज़ख्म इस तरह के होते हैं वहाँ रेशा भी पड़ जाता है। हर तरह की जो खारिश है सफ़ेदों के पत्तों से आप ठीक कर सकते हो। जो सफ़ेदे के पत्ते हैं वो आप इस तरह की टहनियाँ वगैरह वहाँ से दरख्त के ऊपर से तोड़ कर ले आए, और बाद में आपने जो सफ़ेदे की टहनियाँ तोड़कर आप लेकर आए हैं उनके आपने इस तरीके से पत्ते उतार लेने हैं। इस तरीके से आपने पत्ते उतार लेने हैं, और एक आपने देज की पानी की लेनी है। पानी आपने इतना लेना है कि जिस पानी से आप आसानी के साथ नहा लें, और जितनी ये मैंने टहनियाँ पकड़ी इन सब के पत्ते जो उतार के आप उसने उस देजकी में डाल देने हैं। और जब भी आपने पानी को उबालना इतने कम से कम पत्ते होने चाहिए कि वो आप उस देजकी में डालें। पत्ते बीच में जब आप पानी में डाल देंगे तो उसको आपने कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसको उबलने दें। जब ये अच्छे से पानी पक जाएगा 15 से 20 मिनट, फिर आपने इस पानी को नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, जब ये पानी हल्का सा नीम गर्म रह जाएगा तो फिर आपने इस पानी के साथ आपने नहाना है। और नहाने के बाद आपने कलवंजी का तेल वो ले आए, उसके बाद आपने जिस्म के ऊपर वो कलवंजी का तेल अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद ये जो पानी आपके पास कुछ बचा होगा इसी पानी को आपने ऊपर जिस्म के ऊपर डाल देना, और साबुन वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपने साबुन लगाना है तो वो आप इस पानी से पहले आप लगा के जिस्म से आपके ऊपर जो मैल वगैरह है वो उतार सकते हो, और सादे पानी से आप नहा सकते हो। बाद में आपने इसी पानी को अपने ऊपर डालना है, और बाद में कोई साबुन वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। इस तरीके से आप मुसलसल 1 हफ़्ता करें, और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी जो खारिश है ये ख़त्म हो जाएगी। ये पानी आप इकट्ठा भी बनाकर रख सकते हो। इसके अंदर आपने सादा पानी जो है वो ऐड नहीं करना। जो पानी आपने बनाया हुआ है इसी पानी के साथ ही आपने नहाना है। ये आप मुसलसल 1 हफ़्ता इसको यूज़ करें तो आपकी खारिश जो है, किसी किस्म की भी खारिश है, वो सफ़ेदों के पत्तों के साथ आप ठीक कर सकते हो। साथ में आपने क्या करना है, 1 टेबलेट जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ रात के टाइम आपने 1 टेबलेट यूज़ करनी है। सिरीडाल टेबलेट का नाम है, ये मैं लिख दूंगा ताकि आप आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, उससे बोले सिरीडाल हमें टेबलेट दे दें। ये सिर्फ आपने रात को टाइम 1 टेबलेट आपने यूज़ करनी है, और ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी जो खारिश है वो सफ़ेदों के पत्तों के साथ आप ठीक कर सकते हो। ये बिल्कुल सस्ता और आसान इलाज है, ये आप घर में बनाएं और खारिश से जान छुड़वाएं, है ना। ये आसान सा तरीका, और ये तकरीबन सफ़ेदे का जो दरख्त है ये हर जगह से आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। जिन दोस्तों को ये खारिश का मसला है वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। आपके एक शेयर करने से कितने लोगों को फ़ायदा हो जाता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।